हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस हिंदी में। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये डरावनी आवाज़ कैसी थी, और शायद से इस आवाज़ को सुनकर आपको काफ़ी डर भी लगा हो, क्योंकि ये आवाज़ एक कहानी से रिलेटेड है जो आज हम आपको बताएंगे। ये कहानी पैरानॉर्मल स्टडीज़ की दुनिया में नंबर 1 पे आती है, क्योंकि ये कहानी पैरानॉर्मल स्टडीज़ की दुनिया में सबसे खतरनाक कहानियों में से एक है। आपने ऐसी कई पैरानॉर्मल कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें एक आत्मा एक शरीर के अंदर घुस के उस अपने काम करवाती थी, पर आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वह कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। आज जो हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसमें जो पीड़िता थी उसके शरीर में 6 अलग अलग आत्माओं का वास था, और शायद से इन दुष्ट आत्माओं का राज जानकर आप लोग हैरान हो जाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें मैं आपको इसी कहानी के बारे में बताने वाला हूं, और जानते हैं इस भयानक और रहस्यमय कहानी के बारे में। यह कहानी एनालिस मिशेल की है, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिस के माता पिता काफ़ी धार्मिक लोग थे। एनालिस भी बड़े होकर एक कैथोलिक का धर्म प्रचारक बनना चाहती थी। जब एनालिस 23 साल की थी, टेम्पलर लोग एपिलेप्सी नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनालिस हमेशा ही कुछ अजीब हरकतें करते पाई जाती थी। इसी वजह से एनालिस के पेरेंट्स उसको एक साइकियाट्रिक के पास भी ले गए थे, पर उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं हुई, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटल ले जाना शुरू किया। लेकिन 5 साल तक ट्रीटमेंट के बाद भी एनालिस पे कुछ अच्छा असर होते हुए ना दिखा। दूसरी ओर एनालिस की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एनालिस के बिहेवियर को देख के उसके मम्मी पापा को लगा कि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट की नहीं, किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और आखिर में एनालिस के पेरेंट्स ने चर्च की सहायता लेने का फैसला लिया। उसके पेरेंट्स ने पास्टर ऑल्ट को बुलाया, और जब पास्टर ऑल्ट आए उन्होंने देखा कि एनालिस एक फर्श पे लाइफलेस ह्यूमन बीइंग की तरह पड़ी हुई थी, और वो वहीं पर यूरिन करके अपने ही यूरिन को चाट रही थी, और अपने पास में पड़े एक कोयले के टुकड़े को बहुत तेज़ी से खाने लगी। और उसके चेहरे पर उस खौफनाक हंसी को देखकर पास्टर ऑल्ट समझ गए थे कि एनालिस को डिमोनिक पोजेशन है। पास्टर ऑल्ट ने उनके पेरेंट को सजेस्ट किया कि उनको एनालिस पर जल्द से जल्द एक्सॉर्सिज्म कराना चाहिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने एक और प्रीस्ट आर्नोल्ड रेंस के साथ एनालिस पर पहला एक्सॉर्सिज्म किया, जहां उन्हें पता चला कि एनालिस के अंदर एक नहीं 6 डिमोनिक पोजेशंस हो रखे हैं। और इस एक्सॉर्सिज्म के बाद एनालिस के शरीर में जो आत्माएं थी वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गई, और एनालिस को बुरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि प्रीस्ट को एनालिस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सॉर्सिज्म करने की ज़रूरत पड़ी। एक्सॉर्सिज्म के पहले एनालिस को बिस्तर के 4 साइड से बांध दिया जाता था। इन एक्सॉर्सिज्म से जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था, और एनालिस के शरीर में जो 6 आत्माएं हैं उनका नाम सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। इन 6 आत्माओं में से पहली आत्मा का नाम था नेरो, जो जूलियो क्लॉडियन एम्पायर का लास्ट एम्परर था। दूसरी आत्मा का नाम जूडस इस्कैरियोट था, जो जीसस के 12 डिसाइपल्स में से एक था, और इसी ने जीसस के साथ धोखा दिया था, बस कुछ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। तीसरा है केन। एडम और ईव के 2 बड़े बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम केन था। उसके बाद आता है हिटलर। हिटलर को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि जर्मनी का डिक्टेटर था, इसकी वजह से लाखों जानें गई थी। उसके बाद आता है वैलेंटाइन फ्लेशमैन। 16वीं सेंचुरी का एक बदनाम प्रीस्ट था, जिसको शराब पीने, लोगों पे हमला करने और एक मर्डर के आरोप की वजह से रोमन एम्पायर से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है लूसीफर। लूसीफर को क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग
जैसे जीसस को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, लूसीफर को बुराई का प्रतीक माना जाता है और लूसीफर को शैतानों का राजा भी कहा जाता है। यह 6 आत्माएं एनालिस के शरीर में एक बार आ गई थी और दोनों प्रीस्ट को इनसे मुकाबला करना था। फादर रेंस जब एक्सोर्सिज्म होता था वो उस प्रोसेस को एक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करते थे, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग को हम आज आपको सुनाने वाले हैं। Ich stand so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznasen noch so lang, bis es weg wird. Für uns gibt's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf Stimmen. Das ist der 6. एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिस इतनी वायलेंट हो जाती थी कि अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन पर भी हमला कर देती थी। वह कभी अपने दांतों से उनको काटती और कभी अपने नाखूनों से उन्हें नोचने लगती थी। उसके साथ साथ कभी कभी वो अपने आप को भी मारने लगती थी और ख़ुद को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देती थी। हालांकि गैनिस की हालत में कुछ सुधार आया, पर कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था और उसका ये कहना था कि उसके अंदर बसे डीमंस उसे खाने नहीं देते थे और इसी कारण वो मैल न्यूट्रिशन हो गई। 30 जून 1976 को एनालिस पर आखिरी और 60 सेकेंड एक्सोर्सिज्म हुआ था, जिसके दौरान एनालिस ने कहा था कि वह इन सब चीज़ों से बहुत थक गई है और वो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो ये थी हमारी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सोर्सिज्म को लेकर। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? कमेंट्स करें अपने राय और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर वीडियोस के लिए।